महाभारत का युद्ध बहुत पहले हुई किसी क्रिया की प्रतिक्रिया थी, किसी का बदला था। महाभारत का युद्ध दुर्योधन या पांडवों में से किसी को हस्तिनापुर का राजपाट दिलाने के लिए नहीं, बल्कि हस्तिनापुर को बर्बाद करने और कुरु वंश का विनाश करने के लिए लड़ा गया। और जब गांधार नरेश अपने बेटे शकुनी और अपने परिवार के सभी लोगों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे तो उन सबको भीष्म पितामह ने जेल में बंद कर दिया। शकुनी उठकर उनके पास गया और वो जैसे ही उनके पास खड़े हुए, गांधार नरेश ने अपनी पूरी ताकत से शकुनी के घुटने पर लात मारी। शकुनी की टांग टूट गई। शकुनी ने दुर्योधन के मन में पांडवों के खिलाफ नफरत भर दी। शकुनी का बदला पूरा होता जा रहा था। शकुनी महाभारत के आखिरी दिन तक जीवित रहा। कहा जाता है कि शकुनी को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। न्यूटन का थर्ड लॉ पता है आपको? अरे घबराइए नहीं, आप किसी साइंस की क्लास में नहीं आए, आप कथावाचक के एक नए एपिसोड में ही। वैसे तो आपको लॉ पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसे आसान भाषा में समझाना हो तो इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है वो किसी ना किसी क्रिया की प्रतिक्रिया है। संसार में कुछ भी बस यूं ही नहीं हो जाता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई एक कहानी होती है जिसे कई बार हम जानते हैं तो कई बार हम उस कहानी से अनजान रह जाते हैं। महाभारत जैसा युद्ध भी इससे अछूता नहीं है। महाभारत के युद्ध का अगर कोई कारण पूछे तो कोई कहेगा द्रौपदी का चीरहरण, तो कोई कहेगा दुर्योधन के राजा बनने की लालसा। पर नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत के होने की कहानी इससे भी काफी पहले से शुरू हुई। महाभारत का युद्ध बहुत पहले हुई किसी क्रिया की प्रतिक्रिया थी, किसी का बदला था। महाभारत का युद्ध दुर्योधन या पांडवों में से किसी को हस्तिनापुर का राजपाट दिलाने के लिए नहीं, बल्कि हस्तिनापुर को बर्बाद करने और कुरु वंश का विनाश करने के लिए लड़ा गया था। और ये सब कौन करना चाहता था? गांधार नरेश शकुनी। चौंक गए कि मामा शकुनी तो कौरवों के वेलविशर थे। उन्होंने तो हमेशा कौरवों का साथ ही दिया था। फिर वो कैसे कौरवों के विनाश की साजिश रच सकते थे? यही जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की कथा शकुनी की। नमस्कार, मेरा नाम है दलजीत कौर और मैं स्वागत करती हूँ आपका कथावाचक के एक नए एपिसोड में। शकुनी का जन्म गांधार देश के राजा सुबाला के घर हुआ था। कहा जाता है कि राजा सुबाला के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। शकुनी उनका 100वां पुत्र था, इसलिए उनको 100 बाला भी कहा जाता था। गांधार एक प्रसिद्ध रियासत थी जो आज के समय के कांधार यानी कि अफगानिस्तान में है। शकुनी की बहन का नाम गांधारी था। गांधारी जब विवाह योग्य हुई तो उनके विवाह के लिए रिश्ते देखने शुरू हुए। उस समय भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए वधू ढूंढ रहे थे। तब उन्हें गांधार नरेश की बेटी गांधारी के बारे में पता चला। भीष्म पितामह गांधार नरेश के पास पहुंच गए और उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा। अंधे धृतराष्ट्र के साथ मेरी बेटी गांधारी का विवाह? ये बात सुबाला को पसंद नहीं आई, पर हस्तिनापुर के सामने उनका राज्य और उनकी शक्तियां काफी कम थी, तो वो मना भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हो गया। शकुनी भी इस विवाह से नाराज था, पर वो भी कुछ नहीं कर पाया। इस विवाह के कुछ समय बाद भीष्म पितामह को कुछ ऐसा पता चला जिससे सुनने के बाद उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो बात ये थी कि गांधारी का ये दूसरा विवाह था। हुआ यूं था कि गांधारी की कुंडली में एक दोष था।
दोष ये था कि जब भी गांधारी विवाह करेगी तो उसके पहले पति की मृत्यु हो जाएगी। इस दोष से बचने के लिए एक उपाय किया गया। वो उपाय ये था कि गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से किया जाएगा और फिर उस बकरे की बलि दी जाएगी, जिससे कुंडली में लिखे इस दोष से बचा जा सके। इसीलिए धृतराष्ट्र से विवाह करने से पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से किया गया और फिर उस बकरे की बलि दी गई। इस प्रकार ये विवाह गांधारी का दूसरा विवाह था। ये सारी बात कुरु वंश से छुपाई गई। जब भीष्म पितामह को पता चला तो उनको लगा उनके साथ धोखा हुआ है। गुस्से में भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को एक न्योता भेजा और उनसे कहा कि आप और आपके परिवार के जितने भी लोग हैं वो हस्तिनापुर आएं। और जब गांधार नरेश अपने बेटे शकुनी और अपने परिवार के सभी लोगों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे तो उन सबको भीष्म पितामह ने जेल में बंद कर दिया। सबको एक ही कोठरी के अंदर बंद किया गया और सजा के तौर पर सबको भोजन में कुल मिला के एक मुट्ठी चावल खाने के लिए दिया गया। एक मुट्ठी चावल जब सबने आपस में बांटा तो सबके पास चावल का सिर्फ एक दाना ही आया। भोजन में चावल का सिर्फ एक दाना मिलने की वजह से धीरे धीरे एक एक करके लोग मरने लग गए। बिना खाने के कोई भला कितने ही दिन जीवित रह सकता है। जब लोग बिना भोजन मरने लगे तब कोठरी में सबने मिलकर सोचा कि इस तरह तो सब के सब मारे जाएंगे, क्यों ना इस एक मुट्ठी चावल से एक जीवन बचाया जाए। तो फिर ये तय हुआ कि गांधार के सबसे छोटे राजकुमार शकुनी, उनका जीवन बचाया जाए। उसके बाद से जब भी वो एक मुट्ठी चावल आता तो वो खाने के लिए सिर्फ शकुनी को ही दिया जाता, उसमें से और कोई एक दाना भी नहीं लेता। इस तरह शकुनी की जान तो किसी तरह बच गई, पर रोज वो अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने लोगों को मरता हुआ देख रहे थे। दिन बीतते गए और अंत में सिर्फ 2 ही लोग बचे, गांधार नरेश सुबाला और उनका बेटा शकुनी। एक दिन गांधार नरेश ने अपने बेटे शकुनी को अपने पास बुलाया। शकुनी उठकर उनके पास गया और वो जैसे ही उनके पास खड़े हुए, गांधार नरेश ने अपनी पूरी ताकत से शकुनी के घुटने पर लात मारी। शकुनी की टांग टूट गई। शकुनी को अचानक हुई इस घटना से कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने दर्द में तड़पते हुए अपने पिता से पूछा, आपने ऐसा किया क्यों मेरे साथ? तो उनके पिता ने बताया कि शकुनी, तुम बड़े ही स्वार्थी हो, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम कुछ ही दिनों में ये सब भूल जाओगे कि तुम्हारा जीवन बचाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी, तुम्हारे पिता और भाइयों को क्या क्या सहना पड़ा। इसीलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ा है, ताकि पूरे जीवन में हर कदम पर तुम्हें इस पल का एहसास रहे कि तुम्हारे पिता और भाइयों के साथ हुआ क्या था और तुम्हें उसका बदला कुरु वंश और हस्तिनापुर से लेना है। फिर गांधार नरेश ने बोला, भले ही मैंने तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें कमजोर कर दिया है, पर मैं तुम्हें अपना बदला पूरा करने के लिए एक शक्ति दूंगा। जब मैं मरूंगा तो मेरा अंतिम संस्कार मत करना, बल्कि मेरी हड्डियों से पासे बनाना। वो पासे चमत्कारी हैं। उन पासों को फेंकते वक्त तुम जो भी अंक चाहोगे, उन पासों में मिलाकर हमेशा वो ही अंक आएगा। शकुनी ने वही किया जो उसके पिता ने कहा और उसके बाद एक महाविनाश की गाथा उन पासों से ही रची गई। इन्हीं पासों की मदद से पूरे कुरु वंश का विनाश हुआ। अपनी चालाकी का उपयोग करके शकुनी कारागार से निकलने में सफल हुआ। कारागार से निकलने के बाद शकुनी ने धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन को बचपन से ही अपने पक्ष में कर लिया। शकुनी ने दुर्योधन को यह विश्वास दिला दिया कि उसका हस्तिनापुर पर राज तभी संभव है जब वो पांडवों को अपने रास्ते से हटा दे। शकुनी ने दुर्योधन के मन में पांडवों के खिलाफ नफरत भर दी।
शकुनी ने ही अपनी सोची समझी योजना के तहत दुर्योधन को पांडवों को चौसर के खेल के लिए आमंत्रित करने को कहा और फिर उसी चौसर के खेल में शकुनी ने अपने पिता से प्राप्त हुए उन चमत्कारी पासों की मदद से पांडवों को हरा दिया। पांडव द्रौपदी के साथ सब कुछ हार गए। द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हुआ। जो महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बना। वैसे तो महाभारत का युद्ध शकुनी ने कौरवों की तरफ से लड़ा था, पर युद्ध के हर एक बढ़ते दिन के साथ साथ शकुनी का बदला पूरा होता जा रहा था। शकुनी महाभारत के आखिरी दिन तक जीवित रहा। उसने अपने सामने सभी कौरवों को एक एक करके मरते हुए देखा। उसने अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा किया। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को युद्ध के लिए ललकारा और इस युद्ध में सहदेव ने शकुनी को मार दिया। कहा जाता है कि शकुनी को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने जो भी किया वो अपने और अपने परिवार के खिलाफ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए किया। उसने अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा किया। आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि शकुनी का एक मंदिर भी बनाया गया है जो केरला में है, जहां शकुनी की पूजा होती है। तो ये थी कथा मामा शकुनी की। जल्द ही मिलेंगे आपको एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।